ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर होगी चर्चा। प्रदेश में पहले चरण के तहत 300 स्थानों पर होगा कोविड टीकाकरण। एक केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को दिए जाएंगे वैक्सीन। मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद आज से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शुरू होगी कोरोना की रैंडम जांच। और विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा नामांकन पत्र भरने का काम। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। देशव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय नियामक द्वारा 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग की अनुमति या त्वरित अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि कोविड-19 से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देगा। कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा सहरुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या समूह जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, उनका टीकाकरण होगा। कोविन टीका प्रदायगी प्रबंधन प्रणाली टीके के स्टॉक, उनके भंडारण का तापमान और कोविड-19 टीका के लाभार्थियों की वैयक्तिक ट्रैकिंग की वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराएगा। राज्यों, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर अभी तक 61,000 से अधिक कार्यक्रम प्रबंधकों, 2 लाख टीका लगाने वालों और टीकाकरण टीम के अन्य 3.7 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए 300 स्थानों को चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पहले चरण के लिए सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 निजी मेडिकल कॉलेज, 21 सदर अस्पताल, 17 अनुमंडलीय अस्पताल, 208 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 नर्सिंग स्कूल, 3 रेफरल अस्पताल और 36 निजी स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण होगा। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हर केंद्र पर 5 स्वास्थ्यकर्मी की टीम रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप टीका लगाने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दिन में एक केंद्र पर 100 लोगों को टीके दिए जाएंगे। पटना स्थित आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत प्रूफ के साथ ये बनाया गया वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। ये नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हर जगह जो है किया जाता है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रंटलाइन लर्नर्स हैं, ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीके की 2 खुराक दी जाएगी। जिन लोगों को टीके दिए जाएंगे उन्हें भी अगले 6 सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में आज से कोरोना की रैंडम जांच शुरू होगी। मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया था। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जाएगा उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.85% हो गई है। एक दिन में 408 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,51,266 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 359 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,778 हो गया है। एक दिन में 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,434 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,077 है। प्रदेश भर में आज से मास्क जांच को लेकर सघन अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को दी है। जारी आदेश में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाने को कहा गया है। मास्क, सुरक्षित दूरी के नियम और सरकार द्वारा कोविड की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कार में अकेले होने पर मास्क पहनने संबंधी निर्देश नहीं दिए गए हैं। मंत्रालय ने एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय को ये जानकारी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी आज से शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 जनवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 28 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधायक विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण इन दोनों सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों में वेंडर सर्वे का काम पूरा हो गया है। 142 नगर निकायों में कुल 2,58,513 वेंडर चिन्हित किए गए हैं। योजना के तहत अब तक 60,256 वेंडर ने ऋण के लिए आवेदन किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2011-12 तक इग्नू से प्राप्त बीटेक डिग्री और इंजीनियरिंग डिप्लोमा को वैध माना जाएगा। गौरतलब है कि UGC के निर्देश पर पत्राचार माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के सतमलपुर चौक पर अचानक कई पक्षियों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दे दी है। इधर पशुपालन निदेशालय ने मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या 0612230942 पर देने की अपील की है। प्रदेश के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों ITI में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। श्री कुमार ने बताया कि मेगा स्किल सेंटर में अत्याधुनिक तकनीक से छात्रों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इन केंद्रों का संचालन निजी एजेंसियां करेंगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज आशुतोष ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी हवा की गति तेज होने पर ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है एवं पूरे राज्य के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह अनवरत जारी रहेगा, जिसके प्रभाव से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का भी पूर्वानुमान है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की फौकानिया और मौलवी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं 16 जनवरी तक चलेंगी। एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी के पताही से कुख्यात नक्सली जय मंगल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की 20 से अधिक वारदातों में पुलिस को तलाश थी। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने में पदस्थापित दारोगा हरेराम सिंह को एक व्यक्ति से घूस मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अररिया जिले के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से 15 कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप में आज बिहार की टीम का पहला मुकाबला अरुणाचल प्रदेश से होगा। चेन्नई में आयोजित इस टूर्नामेंट में बिहार टीम की कप्तानी आशुतोष अमन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आयोजित जूनियर जोनल बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की टीम विजेता बनी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव बोले, खरमास के बाद राजद को मिलेगा जवाब, तेजस्वी अब अपनी पार्टी को बचा लें। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जदयू प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा। हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहार के लोगों को लगेगा सीरम का टीका। प्रभात खबर की सुर्खी है, जन औषधि केंद्रों पर बिक रहे महंगे सर्जिकल आइटम। दैनिक आज ने लिखा है, प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत। राष्ट्रीय सहारा ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कृषि कानून वापस होने तक दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर होगी चर्चा। प्रदेश में पहले चरण के तहत 300 स्थानों पर होगा कोविड टीकाकरण। एक केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को दिए जाएंगे वैक्सीन। मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद आज से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शुरू होगी कोरोना की रैंडम जांच। और विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा नामांकन पत्र भरने का काम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।